नमस्कार मित्रों, मैं शर्मिन कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पूर्व में हमारा टाइम एंड वर्क चल रहा था, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस हम उसमें कर चुके थे। उसी के आगे आज हम फिर लेके आए हैं टाइम एंड वर्क का सेकेंड पार्ट, और इसमें देखेंगे आज कुछ और क्वेश्चंस और प्रयास करेंगे आसान तरीके से हम आपको समझा सकें, बता सकें और हर कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, जैसा कि हमने पूर्व की क्लास में किया था। आई होप कि आप सभी लोगों की क्लासें अच्छी लग रही हैं, आपके ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं। चलिए तो चलते हैं, अधिक समय ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। बी तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए ए और बी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहे हैं। सी तथा ए उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, यानी कि सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। तो ए, बी तथा सी तीनों अलग अलग उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये हमें निकालना है। अब देखिए किस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे मेरे चैनल पर आने वाली प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ क्या लिखना है, ए और बी है, तो ए प्लस बी बराबर कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। इसी प्रकार से बी और सी, देखिए यहाँ पर दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अभी तक जो हमने सवालों को देखा था वो क्या था, जो पूर्व की वीडियो में हमने देखा था उसमें था सिंगल आदमी काम कर रहा था, या फिर यहाँ पे दो थे, यहाँ पे सिंगल था। लेकिन अब यहाँ पे भी दो हैं, यहाँ पर भी दो हैं। अब सी और ए, सी प्लस ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। ये हमारे पास आ गया। अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, देखिए ए यहाँ पर है तो ए यहाँ भी है, बी यहाँ पर है तो बी यहाँ पर है, सी यहाँ है तो सी यहाँ भी है। यानी कि तीनों लोग सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ए और बी ने काम किया तो वो 12 दिन काम किया, बी और सी ने काम किया तो वो 15 दिन में काम कर रहा है, सी और ए काम कर रहा है तो ये 20 दिन में काम कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन तीनों का एलसीएम लेना होगा। और एलसीएम हमने आपको बताया था किस प्रकार से लेते हैं। एलसीएम का एक लेक्चर बना के डाल चुका हूँ, यदि आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाने के उपरांत आप उसको देख सकते हैं। देखिए तीनों का जो एलसीएम होगा, तीनों का एलसीएम ऐसा पहाड़ा लेते हैं जो तीनों से भाग चला जाए। अब तीनों का पहाड़ा वो कौन सी संख्या होगी जो भाग जाएगा, इसमें हम ले लेते हैं 60। कितना ले लेते हैं, 60। तो 12 से भी भाग जाएगा, 15 से भी भाग जाएगा और 20 से भी भाग जाएगा। ठीक है, तो 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है, प्लस 15 चौका कितना होता है, 60 होता है, प्लस 20 तिया कितना होता है, 60 होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या। अब इनका कर लेंगे हम टोटल, 5 और 4 9 और 3 12, कितना आ गया ये, 12। अगर आपसे ये पूछता सवाल में कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, तो टोटल कार्य हमारा कितना हो जाता, 60 हो जाता। तो 60 में अगर हम तीनों मिलने की बात करें, देखिए इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बने, एक तो तीनों एक साथ काम करें और एक तीनों अलग अलग काम करें। तो हम दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं विद इन 1 सेकेंड। देखिए अगर तीनों लोग व्यक्ति मिलते हैं तब उस सवाल को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 12, कितना आ गया है, 60। टोटल काम कितना हुआ हमारा, 60। और यह कितना है, तीनों का काम कितना आ गया, 12। तो 12 पंजे कितना होता है, 60। यानी कि अगर तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में निपटा लेंगे, 5 दिन में निपटा देंगे। तीनों का कार्य यानी कि तीनों मिलकर कार्य को करें तब, ठीक है, तीनों मिलकर कार्य करें तब तो हम कर लेंगे 5 दिन में ख़त्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि तीनों को मिलके काम कर रहे हैं,
क्वेश्चन ये है कि तीनों अलग अलग उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, तीनों अलग अलग उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे ये हमें निकालना है। अब हमें क्या करना होगा, देखिए टोटल हमारा कितना आया 12, ठीक है। अब हम एक इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे, फॉर्मूला खाली फॉर्मेलिटी के लिए है, बाकी तो समझना तो आपको है, सब समझदार लोग हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। क्यों 2 लिखा, क्योंकि दोनों प्रत्येक कार्य में सभी लोग 2-2 बार काम कर रहे हैं। यहाँ पर बी भी 2 बार काम किया, एक भी यहाँ काम किया, एक बार यहाँ काम किया, ए ने भी 2 बार काम किया, सी ने भी 2 बार काम किया, इसलिए यहाँ पे क्या लिख लिया हमने 2a प्लस बी प्लस सी। इससे घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। ये मैं आपको खाली समझाने के तौर पर इस तरीके से बता रहा हूँ, वरना हमें क्या करना है वो शॉर्ट तरीका भी मैं भी आपको बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2, और टोटल काम तीनों का कितना है 12। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 12/2, तो 2 छिक्के 12 बराबर 6 काम। बराबर कितना काम आ गया, 6 काम आ गया। अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो 5 दिन में करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है 6 काम आ रहा है हमारा। कितना काम आ रहा है 6। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे किसका काम निकालना है, ए का। किसका काम निकालेंगे, ए का। तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर 1, ये टोटल काम कितना है 6, माइनस कितना करेंगे 5, बराबर कितना आ गया 1। क्या इतनी मेरी बात आपको समझ में आ गई। देखिए टोटल हमारा 6 था, 5 हमारा भाग करने के बाद आया था, 12 से हमने 60 को भाग दिया था तो 5 आया था, 5 यहाँ से हमने घटा दिया। 5 क्या किया हमने, यहाँ से घटा दिया। अब ये वाली संख्या ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे क्या 1। अब देखिए कैसे निकालेंगे, ये वाली जो संख्या है यानी कि 60/1 बराबर कितना आ गया 60 दिन। यानी कि सिंगल ए की अगर हम बात करें तो ए उसी काम को कितने दिन में करेगा 60 दिन में करेगा। अब कर लेते हैं बात बी की। तो देखिए बी बराबर बी 4 है, यहाँ पर कितना है यहाँ पे 6, तो 6 माइनस 4 ये दिया हुआ है भाई। 15 से जब हमने 60 को भाग दिया था तो कितना आया था 4, 15 चौका कितना होते हैं 60। तो यहाँ से कितना कम कर देंगे 4, तो ये कितना बच गया 2। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई। 6 टोटल था, 6 में से हमने 4 ये वाला घटाया तो कितना बचा हमारा 2 बचा। अब क्या करेंगे हम, वही काम करना है 60/2, तो ये काट दीजिए, कितना दिन आ गया 30 दिन आ गया। 2 3 6 और 0, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सी की। तो सी क्या कर रहा है यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए, यहाँ निकाल लेते हैं सी को। सी बराबर 6 माइनस कितना दिया हुआ है 3, बराबर कितना बच गया 3। अब फिर वही काम करना है हमें 60/3, तो 3 दूनी 6 बराबर कितना आ गया 20 दिन आ गया। तो तीनों का अलग अलग काम कितना आ गया। अब यहाँ लिख लेते हैं ए बराबर कितना काम करेगा 60 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है। तो अब आपसे वो अगर काम पूछता है, चाहे वो आपसे ए का काम पूछे, चाहे बी का काम पूछे, या फिर सी का काम पूछे, आपसे कोई सा भी काम पूछे, आपके सारे काम हमारे यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं। आई होप कि सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ए तथा बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ए प्लस बी बराबर 8 दिन। बी और सी, बी प्लस सी बराबर उसी काम कितने दिन में किया जा रहा है 12 दिन में। सी प्लस ए, सी प्लस ए कितने दिन में कर रहा है इस काम को 15 दिन में। ये हमारा सवाल है। ए और बी अगर दोनों मिल रहे हैं तो कर रहे हैं 8 दिन में, बी और सी मिल रहा है तो 12 दिन में, और सी और ए मिल रहे हैं तो 15 दिन में काम को कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमें वही काम करना है जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम इसका आएगा 120। कितना आएगा 120। अब इनसे भाग कर लीजिए, इससे इसको 15 × 120 प्लस 12 ढाई 120, 15 × 120, 15 का इससे भाग किया तो 15 × कितना होता है 120 होता है। अब इसको जोड़ लीजिए,
तो 15 और 10 25, 25 8 और 5 13 का 3 हासिलेगा 1 और 3, कितना आ गया हमारा 33 आ गया। ठीक है, ये हमारा शेयर आ गया निकल के। अब एक हमने फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, अगर जब ये हमारा किसका काम आया, तीनों का काम निकल के आया, तीनों का काम आ गया 2 ब्रैकेट 1 प्लस a प्लस बी प्लस सी। अगर इसे आप नहीं भी लगाएंगे तो सीधे सीधे से किससे भाग कर देंगे, 2 से 33 को भाग कर देना है। तो 2 से 33 को जब भाग करेंगे तो 33 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया, 2 एकम 2। ठीक है, 1 बचा 13 हो गया, 2 छिक्के 12, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 2 पंजे 10, कितना आ गया हमारा 16.5 आ गया। इसको निकालिए। अब देखिए किसका काम निकलवा रहा है, ये सी का। अब सी का जब काम निकलवाएगा तो सी का काम कितना है, इसमें से 16.5 में से माइनस कितना करेंगे 8, तो कितना बच गया ये हमारा 16.5 में से 8 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 8.5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना है, हमारा आंसर आ गया, सी बराबर 120 बटे 8.5। यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, पॉइंट हटाइए और 1 0 ऊपर बढ़ा दीजिए, ये लगभग जाएगा आपका 14.11 बार। ये आ गया आपका दिन निकल के आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक ही कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, किससे दोगुनी है, बी से। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, यदि दोनों मिलकर कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं तो ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका 2a, क्योंकि ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 गुनी है। ठीक है, b कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, b तो सिंगल ही है तो कितना आ जाएगा 1। अब दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद कितना आ गया 3, यानी कि अब ये 2a डबल है किसका, b का, दोनों को जोड़ लिया तो कितने के बराबर हो गया, ये 3 के बराबर हो गया। कितने दिन में कार्य को कर रहे हैं दोनों जने, 15 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में, 15 दिन में। 15 दिन में कितने लोग कर रहे हैं, है तो 2, लेकिन यहाँ पे टोटल कितना आया, 3 आया, तो 3 से क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 लोग कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 45 दिन में समाप्त कर रहे हैं। अब एक ही बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एक ही, ये आप ध्यान रखेंगे, किसकी बात की है, एक ही, और एक किसके बराबर है, 2 लोगों के बराबर है। तो यहाँ पे a बराबर 45 बटे 2, ये आ गया आपका 22.5 आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, एक ही कार्य क्षमता b से 3 गुनी है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, यदि दोनों मिलकर कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देते हैं तो ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये हमें निकालना है। अब देखिए, अभी जो हमने सवाल किया था वहाँ पे 2 गुना था, अब सवाल में क्या दे दिया है, 3 गुना दे दिया है। 3 गुना का मतलब हो गया 3 गुणा ए, यानी कि 3 आदमी के बराबर ए काम करेगा, तो कितना आ गया 3। अब बी तो सिंगल ही रह गया, तो यहाँ क्या आएगा बी 1, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। कितने दिन में समाप्त हो रहा है काम, 15 दिन में। अरे भाई 15 दिन में समाप्त हो रहा है, नहीं, दोनों लोग मिलके तो काम कर रहे हैं 15 दिन में। ठीक, अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो टोटल काम आ जाएगा निकल के हमारा 15 चौका 60 काम निकल के आ गया। अब एक ही बात कर रहा है, किसकी काम करे की बात कर रहा है, एक ही, तो a बराबर 60 बटे कितना आ जाएगा 3, तो 3 से काट दीजिए, कितना आ गया, a बराबर 20 दिन में काम का समाप्त हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए, 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में पूरा करते हैं, यदि 14 मजदूर और लगा दिए जाएं तो दीवार कितने दिन में पूरी होगी या फिर बनेगी। इस सवाल को करने का दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका जो हम सभी लोग अभी तक करते हुए आते हैं, कैसे, देखिए, एक तो तरीका यह है, एक तरफ लिख लीजिए मजदूर, ठीक है, और एक तरफ लिख लीजिए दिन। एक तरीका तो ये, और एक तरीका
वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। पहले इस तरीक़े को देख लेते हैं किस तरीके से हम इस सवाल को करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है 21 मजदूर थे तो दिन कितने हैं 25। 21 मजदूर तो दिन थे हमारे पास 25। लेकिन ये कह रहा है यदि 14 मजदूर और लगा दिए जाएं, यानी कि 21 मजदूर में कितने और जोड़ दें अब हम 14, तो 21 प्लस 14 बराबर कितने हो गया 35, यानी कि 35। तो 35 मजदूर हो गए तो दिन कितने हो गए x। अब ये तो हमें पता है, ये तो सदैव x की तरफ तीर रहता है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है, जब अभी तो यहाँ पे 2 दिन दिए हुए हैं, 2 चीज़ें दी हुई हैं, तो हमने फटाफट सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। अगर यहाँ पे एक और दे दे, यानी कि 3 या 4 लोग दे दे, तब हम तीर लगाने में समस्या का अनुभव करते हैं। अब पहले तो हम देख लेते हैं इस तरीके से, फिर उसके बाद हम बताएंगे जो लेटेस्ट तरीका है जो आज तक आपने नहीं देखा होगा और कितनी आसानी के साथ हम सवाल को कर लेंगे विदिन 1 सेकेंड के अंदर। कैसे करेंगे वो अभी हम बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे पहले इस तरीके से लगाते हैं, 21 मजदूर तो दिन है हमारे 25। मजदूरों की संख्या जब ज़्यादा होगी तो दिन क्या होंगे हमारे कम होंगे, यानी कि कम की तरफ क्या कर देंगे, इसका हम तीर लगा देंगे। अब ये तो हमें पता है सदैव x ऊपर आता है और पूंछ कहाँ जाती है नीचे, ये इसकी पूंछ है, तो पूंछ कहाँ गई नीचे, बराबर। अब हमने क्या किया था, जो तीर था हमारा, तीर वाला ऊपर रखा था तो तीर हमारा ऊपर आ गया, पूंछ वाला नीचे था तो पूंछ हमारी नीचे आ गई। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। अब निकालिए इसको, x बराबर 25 गुणा 21 बटे 35। काटिए, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25 और 7 एकम 7 और 7 तियाँ 21 बराबर 15 दिन। ठीक है, एक तो तरीका हमारा हो गया ये। अब दूसरा तरीका क्या है, जो आपको अच्छा लगे वो वाला तरीका आप कर लेंगे। देखिए दूसरा तरीका है, एक फॉर्मूला बनाया हमने, m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2। यहाँ पर m मजदूरों की संख्या, d दिनों की संख्या, m2 यानी कि दोबारा जो मजदूर दिए गए होंगे वो, और दिन d2 यानी कि जो दोबारा दिन दिए गए होंगे वो। अब देखिए इसमें कैसे हम फॉर्मूले में रखते हैं। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 21, ठीक है भाई। मजदूर हमारे 21 हुए, दिन कितने हैं 25, तो दिन में आ गया 25 बराबर। मजदूर कितने जोड़ लिए गए, 14 मजदूर जोड़े गए, तो 14 जोड़ने के बाद कितना हो गया 35, तो 35 आ गया। 14 21 प्लस 14 बराबर कितना होता है 35। और D2 हमें क्या करना है, निकालना है, यानी कि दिनों की संख्या क्या करनी है, हमें निकालनी है। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे, इसी फॉर्मूले में हमें ये फिट करना है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको x भी मान सकते हैं और सीधे सीधे भी हम इसको कर सकते हैं। 21 गुणा 25 बटे 35, तो 7 पंजे 35 और 7 तियाँ, 7 पंजे कितना होता है 35 और 7 तियाँ 21, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25 बराबर 5 तियाँ 15 और 15 दिन हमारा आंसर आ गया। ना इसमें तीर लगाने पड़े हमें, ना कुछ और करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सीधे फॉर्मूला देखा, लगाया और आंसर आपके हाथ में। इसको मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप इसी तरीके से करें, इस तरीके से सवाल को ना करें। बाकी जो है आपकी इच्छा है, आपको अगर ये तरीका अच्छा लगता है तो आप इस तरीके से करें, आपको यदि ये तरीका अच्छा लगता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आइए कुछ सवाल और देखते हैं इसी प्रकार के। अगला सवाल है आपके सामने, यदि 22 आदमी किसी घर को 18 दिन में बनाते हैं, आदमी कितने हैं 22, दिन कितने हैं 18, यदि 12 दिन में घर बनाना हो तो कितने आदमी और बढ़ाएं जो घर जल्दी बन जाए। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, जो फॉर्मूला हमने लिखवाया था वो क्या था, m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2। अब ये वाला जो फॉर्मूला हमने लिखवाया था, ये आप 4 से 5 बार सवाल कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसी वीडियो में मैं आपको ये फॉर्मूला भी याद करा दूंगा और सवाल करने का जो तरीका है उसको भी याद करा दूंगा। तो देखिए m1 यानी कि m1 का मतलब हमारा मजदूर से है,
चाहे वो कुछ भी दे, आदमी दे, कुछ भी दे दे, वो आपको ऑर्डर दे दे, कुछ भी दे दे, तो हमारा सदैव यहाँ क्या रखना है, M1 की जगह आदमी को ही रखना है। D का मतलब दिन से है, तो यहाँ हमें क्या रखने हैं, दिन ही रखने हैं। अब M2 हमें निकालना है और D2 की संख्या दी हुई है कितनी, 12 दिन। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, जैसे अभी तक हमने किया था वही हमें काम करना है। 22 गुणा 18/12, काट लीजिए इसको, 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 छः 18, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 तियाँ 33, यानी कि 33 मजदूर हमें क्या करने पड़ेंगे, और लगाने पड़ेंगे, तभी हमारा जो घर है वो जल्दी बनकर तैयार हो पाएगा। तो मित्रों, ये क्लास कैसी लग रही है आपको, धमाकेदार है ना, मज़ा आ रहा है क्लास में। ठीक, इसी प्रकार के और सवालों के साथ कल मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। बेल आइकन का जो होता है वो इस तरीके की घंटी टाइप का होता है, इसको प्रेस कर लेना, जिससे मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोज़ की वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। कल फिर मिलूंगा एक इसी के अगले पार्ट के साथ। इसी के कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे, उसमें देखेंगे किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। धन्यवाद।